अपने मोबाइलों को चंद पैसों के लालच में किसी और को देने वाले लोगों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। उसकी वजह है चंद पैसों के लालच में कुछ गरीब और असहाय लोग अपने फोन का यूज करने के लिए दूसरों को दिया करते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आज हुए खुलासे से हुआ है। आज अलीगढ़ पुलिस के द्वारा ऐसा खुलासा किया है। इस खुलासे से साइबर क्राइम करने वाली दुनिया में जो उसके जन्मदाता हैं उन दो लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। ये खास वजह इसलिए है क्योंकि ये वो लोग हुआ करते हैं जो साइबर क्राइम करने के लिए सिमों को मुहैया कराते हैं। कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम हुआ करता है और उसकी पीछे की वजह ऑनलाइन हुआ करती है, और ऑनलाइन में सबसे बेहद खास होती है वो सिम। आज अलीगढ़ पुलिस के द्वारा जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन लोगों के द्वारा गरीब और असहाय लोगों को चंद पैसों का लालच देने के नाम पर उनसे सिम ली जाती थी। यानी कि उनके नाम पर जो है सिम अलॉट की जाती थी, और सिम अलॉट करने के बाद उन सिमों को आगे बेच दिया जाता था, जिसके बाद साइबर फ्रॉड का जो खेल है वो शुरू हुआ करता था। लेकिन अलीगढ़ एसपी क्राइम ममता कुरील के द्वारा जो खुलासा किया है, उस खुलासे के बाद दो आरोपी गिरफ्तार किए। हालांकि अगर अलीगढ़ पुलिस की बात कही जाए तो अलीगढ़ पुलिस के द्वारा विशेष तौर पर तमाम तरह के अभियान चलाए जाते हैं, और इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। लेकिन फिर भी गरीब और असहाय लोगों के साथ साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो साइबर क्राइम की ठगी का शिकार हो जाया करते हैं। लेकिन अलीगढ़ पुलिस के द्वारा जो खुलासा किया है उसमें दो आरोपी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। उन दोनों आरोपियों के द्वारा खुलासे के दौरान बेहद रोचक तथ्य बताए हैं, जिसमें बताया गया है गरीब और असहाय लोगों को वो वहां पर लाया करते थे, और अलग अलग जो लोग हैं वो उन्हें लाने के बाद उनके नाम पर सिम अलॉट किया करते थे। के बाद शुरू होता था साइबर क्राइम का वो खेल, जिसमें आम जनता फंस जाती है। मैडम, किस तरह का खुलासा किया है और इस खुलासे के पीछे की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? ये पोस्ट एजेंट थे जो सिम को एक्टिवेट कराना और एक्टिवेट कराने के पश्चात उसमें ऑनलाइन अकाउंट खोल लेना, ऑनलाइन अकाउंट खोलने के बाद किट भी अपना प्रोवाइड करा लेना, फिर उस सिम को सप्लाई कर देना और सप्लाई करने के पश्चात वो सिम पे अपराध साइबर क्राइम होता है और उसमें अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है ये गैंग था जो पकड़ा गया है। लगभग 10 शिकायतें साइबर क्राइम के जो हमारा पोर्टल है एनसीआरपी पोर्टल उस पे पंजीकृत हैं। अन्य राज्यों के अन्य जनपदों को अभी हम लोग द्वारा उचित माध्यम पत्राचार करेंगे ताकि इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा क्या सके। क्या बरामद हुआ? लगभग 5 मोबाइल हैं, फ़ोन हैं और आधार कार्ड है, मोटरसाइकिल है, कुछ नए एक्टिवेटेड सिम हैं, कुछ जो है हमारे ब्लैंक सिम हैं, कुछ ऐसे सिम हैं जिसमें अपराध हुआ है और शिकायत इसमें दर्ज हैं, वो सारे सिम बरामद हुए। बैंक पासबुक है, चेक बुक है, वो सब बरामद तरीका हुए। क्या था इनका? इनका तरीका ये था कि ये कुछ जो हमारे गरीब हैं, वो मज़दूर टाइप के हैं, वो उन लोगों का दस्तावेज़ लेकर के अकाउंट को जो है अपना सिम को एक्टिवेट कराना, तत्पश्चात उसमें उनके मोबाइल पर उसमें ऑनलाइन अकाउंट खोल लेना। एक्टिवेट होने के बाद अकाउंट खुलने के पश्चात वो उनको मोबाइल उनको वापस करके, वो सिम को कलेक्ट करके वो कहीं अन्य लोगों को सप्लाई करते थे जिसमें अपराध हुआ है। कैसे लोगों को ये निशाना बनाया करते थे? क्योंकि साइबर क्राइम के लिए ज़्यादातर आप लोग भी तमाम अभियान चला रहे हैं। तो क्योंकि अभियान भी चल रहे हैं, जागरूकता भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कौन से वर्ग के वो लोग हैं जो कहीं न कहीं निशाना बन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अ, जो पैसों के लालच में जो लोग अपने दस्तावेज़ दे देते हैं और दस्तावेज़ देने के बाद उनको ये पता नहीं होता है कि उस दस्तावेज़ का कितना मिसयूज़ किया जा रहा है या उनके अपने मोबाइल फ़ोन का कितना मिसयूज़ होना है। लेकिन कुछ चंद पैसों के लालच में वो अपना मोबाइल, अपने दस्तावेज़ देने के कारण से ये सिम एक्टिवेट हो रहे हैं और सिम उनके नाम होने के पश्चात वो सिम कहाँ गए, उसमें अपराध कारित हुआ ये उनको पता भी नहीं है। इस प्रकार ये जी ईज़ी एक्सेस है जो हमारे निचले स्तर के लोग हैं जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग उनके स्तर तक इसकी अवेयरनेस कराएँ कि कृपया करके आप लोग अपने दस्तावेज़, अपने मोबाइल फ़ोन अब अन्य किसी को अनावश्यक कार्य के लिए मत दें। क्या कहेंगी मैडम, बड़ा खुलासा है क्योंकि ये जन्मदाता के रूप में ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि साइबर क्राइम में कहीं न कहीं जो सिम का प्रयोग किया जाता है, और वो सिम किसके नाम से है? क्योंकि एक कहीं न कहीं पुलिस को जो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी आखिर, क्योंकि सिम वाला ही गिरफ्तार हुआ करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो सिम मुहैया कराते थे, बड़ी उपलब्धि है ये। जी, बिल्कुल ये
प्रतिबिंब पोर्टल हमारा जो है जिसके अंतर्गत ये सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर बरामद हुआ था, और इस मोबाइल नंबर का जब हम लोगों ने बहुत गहन विश्लेषण किया, तो ये एक दिहाड़ी मजदूर के नाम का था सिम। जब उसका हम लोगों ने बहुत इसमें अवलोकन करने के पश्चात, एनालिसिस करने के पश्चात, ये सिम प्रोवाइडर कौन थे, पोस्ट एजेंट कौन थे, पोस्ट का इसका सिम का कलेक्शन करने वाले कौन लोग थे, ये सारे लोगों तक पहुँच हमारी हो पाई और हमने इसको खुलासा किया। कहाँ के लोग हैं जो ये गिरफ्तार? सभी लोग जमा थाने के हैं, और जमा थाने के अंतर्गत उनका घर है, लेकिन ये अपराध कारित करते थे। ये महुआ खेड़ा थाना है, जहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जी बिल्कुल, 3 लोगों की अलीगढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की है। और बेहद जानकारी वाली बात ये है, कहीं न कहीं गरीब और असहाय लोग जो है इस मामले का निशाना बना करते थे, और ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पर लगाम लगाने के लिए कहीं न कहीं जो लगाम लगाने की बात आ रही है, एसपी क्राइम ममता कुरेल के द्वारा साफ तौर पर कहा है, और लोगों से ये भी कहा है कि जागरूक रहने की सख्त जरूरत है, जिससे साइबर क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।